वंदे मातरम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में टाइप वाइज सवालों का टाइप वाइज क्लास ले रहे हैं। आज का टाइप बड़ा ही खास है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन वाला, चुनाव वाला। चुनाव वाले सवालों में 90% स्टूडेंट फंसता है दो टाइप के सवालों पे, जिसमें उसको बनाने में टाइम लग जाता है। तो आज आपको बेहतर टेक्निक मिलेगा जिससे कि सवाल आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो उस बेहतरीन टेक्निक को भी समझेंगे, और जितने भी मेथड होता है, जितना मेथड हम लोग सवालों पे लगा सकते हैं, सब कुछ लगा के देखेंगे। उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा मेथड बढ़िया है कि नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो बढ़िया है कि नहीं है, वो आप जानेंगे। ठीक, तो सारा ही मेथड आपको दिखाएंगे, लेकिन 10 सेकंड में सवाल कैसे बने इसका भी बात करेंगे। ज्यादातर दो टाइप के सवालों पे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। एक टाइप होता है जैसे कि विजेता को वैध वोटों का, एक डाटा होगा वैध वोटों का 60% मिलना। वैध वोट यानी क्या होता है? वैध वोट यानी वैलिड वोट क्या होता है? एक होता है मतदाता सूची। मतदाता सूची में टोटल वोटर होते हैं, उसमें से कुछ परसेंट ने वोट नहीं डाला, ठीक, तो कुछ परसेंट वोट हो गया। अब उसमें से जितना वोट हुआ उसमें से भी कुछ इनवैलिड हो गया, मतलब अवैध हो गया, बेकार हो गया। अब वो बेकार को भी हटा देंगे। बेकार को हटाने के बाद जो लास्ट में बचता है वोट, उसको बोलते हैं वैलिड वोट। उस वैलिड वोट का भी कुछ परसेंट मिला, तो वैलिड वोट का 60% मिला और वो चुनाव जीतता है। नेक्स्ट टाइप का सवाल होता है जिसमें मतदाता सूची का हिसाब दिखाएगा। मतदाता सूची का हिसाब यानी देखिए किस टाइप का सवाल, सभी टाइप का सवाल लेंगे तो आपको दिखाना जरूरी है कि किस टाइप का सवाल। ये देखिए इस टाइप का सवाल, ये सीजीएल का सवाल है। क्या है? 8% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है, 8% ने नहीं डाला तो 92% ने डाला, ठीक, तो 92% वोटिंग हुआ। दो उम्मीदवार चुनाव लड़ा। कितने उम्मीदवार? दो उम्मीदवार, ठीक, ज्यादातर दो उम्मीदवार और 3 उम्मीदवार रहेंगे। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें जितने वाले उम्मीदवार को जो वोट से जीता उसको कुल मतों का, यहां देखिए, कुल मतों के 48% प्राप्त हुआ। तो क्या टोटल वोटर वोट देने गया था? नहीं, लेकिन बताने के टाइम वो बता सकता है हिसाब कि 48% मिला मतदाता सूची का, ठीक, मतदाता सूची का। और 1100 मतों से चुनाव जीतता है। जैसे उसको वोट मिला तो वैध मतों से ही है, लेकिन बताया कहां से जा रहा है वो? उसको जब पूछा गया कि आप कितना वोट प्राप्त किए, तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उसका कुछ परसेंट। लेकिन एक्चुअली आपके घर से तो नहीं मिला ना, या आपके शहर में जितने जनसंख्या उसका कुछ परसेंट हमको मिला, ठीक, लेकिन उसको तो वो आपके शहर से मतलब नहीं, उसको तो उसके शहर से मतलब है। लेकिन बताने का टाइम वो कहीं से भी बता सकता है संख्या बताने के लिए। तो उसी प्रकार हुआ कि 48% लाके आप सोचेंगे कैसे जीत पाएगा, क्योंकि वो लाया कहां से है, कहां से हिसाब दिखाया जाएगा? कुल मतों का। आज यदि वैध मतों का 48% लाता तो क्या वो चुनाव जीतता? नहीं। वैध मतों का 48% यदि जीतने वालों को मिलेगा तो हारने वालों को ही तो 52% मिलेगा। तो आप बताइए, हारने वाला 52% लाएगा और जीतने वाला 48%, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इस टाइप के सवालों को ध्यान देना है, जिसमें हम लोग लगाएंगे बेहतरीन टेक्निक। एक ट्री मेथड भी होता है जिसको हम लोग नहीं लगाएंगे, उसको समझने के लिए दिखाएंगे आपको कि ट्री मेथड होता क्या है। तो चलिए इसके सारे ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जितने भी टाइप का सवाल होता है सब कुछ कवर करेंगे और एकदम बेसिक से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम। क्या है देखिए, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। देखिए एक होता है वोटिंग लिस्ट। क्या होता है? वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं कुछ संख्या है, कितना है? मान ले 100 है। कितना है? 100 है। जैसा डाटा रहेगा उस हिसाब से ट्री भी बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, या 20% ने वोट नहीं डाला। 20% वोट नहीं डाला, तो 20% वोट नहीं डाला मतलब इसका 20% मतलब 20 वोट नहीं दिया। तो वोटिंग कितना हुआ? तो वोटिंग हुआ आपका 80%। वोटिंग हुआ आपका 80% मतलब 80 ने वोट डाला। 80 ने वोट डाला, इसमें एक्स भी लगा के रख सकते हैं, एक्स भी लगा के रख सकते हैं, ठीक। 80 ने वोट डाला, इसमें से फिर 12.5% मतलब 12/1/2% मान लेते हैं इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड। इनवैलिड यानी अवैध हो गया। क्या हो गया? अवैध हो गया। अवैध का चर्चा होगा, अवैध मतलब बेकार हो गया। तो 12.5% मतलब 1/8 बेकार हो गया। तो इसका 1/8 मतलब निकाल के देखिए, 80 का 1/8 मतलब 10 बेकार हो गया। तो वोट कितना हुआ उसको बोलेंगे वैलिड वोट। क्या बोलेंगे? वैलिड वोट। ये हो गया आपका ट्री बनाने का टेक्निक। तो वैलिड वोट कितना हो गया? 70x, ठीक। आप वैलिड वोट का वोट दे या कहीं का भी दे, एक होगा यहीं से चुनाव जीतेगा, एक जन जीतेगा तो एक जन हारेगा। तो मान लेते हैं वो डाटा दिया कि वैलिड वोट का, ये है वैलिड वोट, वैलिड वोट का इसको
मिला 60%, तो इसको कितना मिलेगा ऑटोमेटिक 40%। अब इसमें से डाटा क्या होगा कि वैलिड वोट का यदि 60% इसको मिला तो वैलिड वोट का 40% इसको मिला, यानी जहां से बंटता है, इसको ध्यान दीजिएगा, जहां से चीजें बंटता है वो ओरिजिनल माना जाएगा और उस ओरिजिनल को मानेंगे क्या 100%। देखिए यदि यहां से बोले तो यहां से बंटने जाते तो इसको मानते 100%, तो ये 100% से यहां आया तो ये 100% बना, इसका कुछ परसेंट निकल गया, फिर ये बना, अब यहां से बंटेगा तो इसको 100% मानेंगे। तो यहां से यदि मान लेते हैं कि हार जीत का अंतर दे देता कुछ, तो हम लोग अंतर लेते परसेंटेज में 20%, और 20% का वैल्यू मान लेते हैं 600। कितना वोटों से जीता मान लेते हैं 600 वोटों से जीता। कितना गुना, तो आप बोलेंगे 3 गुना, यानी 30 गुना। 30 गुना तो आप निकाल देते हैं 100%। कितना परसेंट 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो ये भी 30 गुना होके 3000 होता। कितना होता 3000, तो ये 3000 किसका वैल्यू दिखाता, ये 100% का वैल्यू, यानी 70x का वैल्यू कितना आता 3000। 70x का वैल्यू कितना लेते 3000। तो इस तरह का भी सवाल हम लोग बनाते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ x का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा वोटिंग लिस्ट की संख्या। यदि वोटिंग लिस्ट हो गया तो आप यहाँ पे जाके वैल्यू बैठा सकते हैं, तो आ जाएगा आपका वोटर वोटिंग कितना हुआ वो वाला संख्या। तो चलिए हम लोग सारे ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, सभी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्या है चीज। तो मामला शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं पहला सवाल के साथ, सवालों के साथ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, कितना प्राप्त किया 37%। अच्छा, एक जन को जो 37% मिला तो एक जन को कितना मिलेगा 63%। 100 में से 37 ये ले गया तो वो 63% ले जाएगा। और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, मतलब ये जो 37% वोट लाया ये हार गया। कितने वोटों से हारा, 5,20,000 वोटों से हार गया, इतने अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या, इस बार कुछ नहीं बोला कि कितनों ने वोट डाला नहीं डाला, वैलिड हुआ इनवैलिड हुआ, उसका चर्चा नहीं हुआ, सब कुछ वोट डाल दिया। मान लेते हैं टोटल वोट जितना हुआ उसी से एक जन को 37% मिला, तो आप बताइए, मान लेते हैं टोटल 100% है, 100% वोट में से एक जन को, जो एक जन हारा जिसको कितना मिला 37%, और एक जन क्या हुआ जीता। थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिए, 37% इसको मिला तो इसको 63% मिलेगा। बात क्लियर है। अब बोला कि हार जीत का अंतर है कितना 5,20,000, तो हम लोग का हार जीत का अंतर परसेंटेज में कितना दिख रहा, एक्चुअली टोटल वोट तो हम लोग का 100% है, तो हम लोग का परसेंटेज में अंतर कितना दिख रहा, तो आप बोलेंगे परसेंटेज में अंतर दिख रहा 26%। कितना दिख रहा 26%, और 26% का वैल्यू दिया हुआ है 5,20,000, 5,20,000, सही है। और निकालना क्या है टोटल वोट यानी 100%। बात क्लियर है। तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कितना गुना, ये 26 दूनी 52 यानी 20,000 गुना, कितना गुना 20,000 गुना, तो ये भी होगा 20,000 गुना। तो 20,000 गुना करेंगे तो 4 शून्य तो होगा ही, और 2 शून्य और चिपकेगा, यानी 20 लाख होगा। कितना होगा 20 लाख। आंसर क्या होगा, ये देखिए 20 लाख। बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए, एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, 75% मिला मान्य वोट का, यानी वैलिड वोट का। ठीक, वैलिड वोट क्या होता है आपको समझ में आया है, वैलिड वोट का 75% मिलेगा। ठीक, यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया, अमान्य मतलब अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड घोषित हो गया, कितना 15%, यानी 15% हटा देंगे तो 85% वोट हो गया। अब 85% वोट क्या हो कहेंगे, वैलिड वोट कहेंगे। उसके बाद देखिए, और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। टोटल वोट कितना था 5,60,000, उसमें से 15% बेकार हो गया, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या, ए के पक्ष में कितना वोट हुआ। बात क्लियर है। तो हम लोग पहले डायरेक्ट निकाल देते हैं, किस तरह का, कि टोटल वोट कितना है, तो बोलेंगे 5,60,000, उसमें से वैलिड वोट कितना होगा 85%, उस 85% का 75% निकाल देंगे, वही तो ए को मिला ना। तो देखिए पहले वोटर कितना है 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000 में से 15% हटा दीजिए तो 85% बचा। एक ही बार 85% कर देते हैं, सक्सेसिव लगा दे रहे हैं, 85% वोट, ये हो गया आपका वैलिड वोट। यहां तक क्या हो गया आपका वैलिड वोट। ठीक, इस वैलिड वोट का कितना परसेंट उसको मिला, तो वही तो बोला एक और पक्ष में कितना वोट मिला, तो वैलिड वोट का 75% मिला। 75% का मतलब कितना होता है, तो बोलेंगे 25% का होगा 1/4, तो 75% का वैल्यू होगा 3/4, उसका 3 गुना है। क्लियर है, 3 गुना है, इसको फ्रैक्शन में ले लिए। अब देखिए इसको काट पीट मचाइए, गुना कीजिए, फटाफट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से कटेंगे तो 14 5 कितना हो जाएगा, 14 4 56,
ये हो गया 14, 14 चौरे 56 यानी 2 शून्य और है। ठीक, अब इसको गुना करना, तो गुना करने के लिए एक काम कीजिए, 3 और 14 को गुना करेंगे तो 14 तिया कितना हो जाएगा बोलिए, 42। अब 42 गुना 85 कर दीजिए, 42 गुना 85 कर लीजिए और 2 शून्य लगा दीजिएगा बाद में। ठीक, तो देखिए 42 गुना 85 गुना कैसे किया जाएगा, तो एक काम कीजिए, इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10। ठीक, 10 होने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, हासिल एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4 5 20 और 16, 8 दूनी 16, 20 और 16 36, 36 और 1 37, हाथ में 3, 4 8 32 और 3 35, यानी इतना हो गया 3570। उसमें 2 जीरो और चिपका दीजिए तो 3570, 2 जीरो चिपक गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 3,57,000, 3,57,000। ये हो गया एक पक्ष में पढ़ने वाले वोटों की संख्या। बात क्लियर है। नेक्स्ट आइए, आपको पहले टाइप वाइज सवाल को गहराई से समझा देते हैं। नेक्स्ट सवाल इसको आप बनाएंगे, देखिए ये वाला सवाल सेम सवाल है, इसको देखिए आरआरबी आरपीएफ में पूछा, एक चुनाव में उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, 75% लाया और वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। सेम सवाल है, इसी को घुमा के पूछा है, देखिए सेम सवाल, डाटा सेम है, ए भी कुछ नहीं बोला, तो इसको एक बार बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आप, ठीक, चलिए टाइप वाइज समझते हैं इसको, कितने तरीके से सवालों को बना सकते हैं। देखिए किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, अब समझ में आएगा चीजें, सोल्यूशन करने का टेक्निक मिलने वाला है। 10% उम्मीदवार को वोट नहीं डालते, 10% उम्मीदवार वोटे नहीं दिया, 11.1/9% वोट अवैध हो गया। ठीक, जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त किया करता है यदि वह 2000 वोटों से जीतता है। 2000 वोटों से जीतना मतलब 2000 वोट ज्यादा लाना, यानी 2000 वोटों का अंतर है। ये कौन है बोलिए ना, वोटों का अंतर। ठीक, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो देखिए बहुत सारा टेक्निक होगा, सभी टेक्निक को लेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा टेक्निक अच्छा है। पहले हम लोग समझाने के लिए ट्री वाला मेथड भी लेते हैं। देखिए पहली बात तो है वोटिंग लिस्ट, कौन है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं 100x वोटर है, कितने वोटर है 100x, 100x का है माने 100 यूनिट भी मान सकते थे, यूनिट कितना लिखेंगे तो उसके साथ x को चिपका दिए जिससे कि आप इसको ओरिजिनल ना समझ लें। ठीक, 100 नहीं रख रहे तो कितना हो गया 100x, 100x में से 10% बेकार हो गया, देखिए 10% ने वोटे नहीं डाला, बेकार नहीं हुआ, 10% नहीं डाला तो 100x का 10% यानी 10x, 10x बेकार हो गया, तो 10x चला गया तो वोटिंग कितना हुआ, ये हो गया आपका वोटिंग, तो वोटिंग होगा आपका कितना, 10 गया मतलब 90x। ठीक, बात क्लियर। उसमें से जो वोट हुआ 11.1/9% वोट अवैध घोषित हो गया। अब यहां से कितना हो गया, ये जो वोटिंग हुआ उसमें से 11.1/9%, 11.1/9 मतलब इसका 1/9, 1/9 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। जब 1/9 अवैध हो गया तो 90 का 1/9 होता कितना है, तो बोलेंगे 10, 10 यहां से फिर बेकार हो गया, 10x बेकार हो जाना मतलब कितना हुआ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट को लिखेंगे हम लोग 80x, कितना 80x। तो देखिए ये तो हो गया, डिटेल समझ रहे हैं। तो क्या एग्जाम में ऐसा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, पहले समझते हैं। उसके बाद बोला हुआ हो 2000 वोटों से जीतता है, मतलब उसके बाद रुकिए, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75%, यानी यहाँ का 75% मिलेगा इसको, जीतने वाले को, ये हो गया विनर और ये हो गया लूजर। तो देखिए इसको मिला 75%, ठीक, और तो इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 25%। बात क्लियर है, 25%। अब दिया क्या है और निकालना क्या है, दिया है वोटों का अंतर, किसका, वैध मतों का ही ना वोटों का अंतर मिलेगा, क्योंकि मिला है वैध मतों का 75%, तो यहां से हमको मिलेगा परसेंटेज में अंतर 50%, तो परसेंटेज में मिलेगा हम लोग को 50%, कहां बना दे, यहाँ बना देते हैं, यहाँ 50%, और 50% का वैल्यू हम लोग को यदि मिल जाए, इसको छोटा करके ही बना दे, 50% का वैल्यू यहां से मिला 50%, और 50% का अंतर है, और ओवरऑल अंतर कितना है वास्तव में 2000, कितना है 2000। तो यहाँ से 100% यदि निकलेगा ना, तो वो 100% किसका होगा आप बता दीजिए। ये देखिए इधर 2 गुना है तो इधर भी होगा 2 गुना, मतलब 4000 हो जाएगा। ये 4000 किसका वैल्यू आया, 100% किसका, जहां से वोट मिलता है, तो ये यहां से ना बटा, तो ये 100% का वैल्यू जो यहाँ का निकला वो 80x का वैल्यू निकला, यानी 80x का वैल्यू कितना मिला 4000, कितना मिला 4000। तो ये देखिए x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा तो पंजीकृत मतदाता की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 80 से भाग देंगे तो 8 5 40 यानी 500 होगा। देखिए 8 5 40 यानी 500, एक शून्य तो कटा, 8 5 40 500, 50 होगा, हाँ 50 होगा, 50 होगा, देखिए 50 होगा। तो यहाँ पे भी हम 50 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 और 2 शून्य और चिपका दिए यानी 5000। तो आंसर होगा हम लोग का कितना 5000। लेकिन आपको मिलेगा अभी और एक टेक्निक, बोले क्या,
मान लेते हैं कि इसका टोटल वोटिंग, आपको 3 टेक्निक बताएंगे, देखिएगा। टोटल वोटर चाहिए ना पंजीकृत मतदाता, तो मान लेते हैं वो एक्स है, कितना है टोटल वोटिंग एक्स है, ये हो गया आपका लिस्ट में वोटर, ठीक, वोटिंग लिस्ट। उसमें से 10% वोट नहीं डाला तो वोटिंग हुआ कितना, 10% ने नहीं डाला तो 90% ने वोट डाला, ठीक है, उसको लिख देते हैं। 10% मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, कितना होता है 1/10, तो 10 में से x ने वोट नहीं डाला तो 9/10 ने वोट डाला, 9/10 ने वोट डाला, तो ये क्या हुआ आपका वोटिंग हो गया। यहां तक हो गया आपका क्या, बोलिए ना, वोटिंग, वोटिंग हो गया। अब वोटिंग में से भी 11.1/9% वोट अवैध हो गया। 11.1/9 का मतलब होता है 1/9, 1/9 में से एक अवैध हो गया तो बचा कितना 8/9, तो 8/9 हो गया यहाँ से, ठीक। यहां तक क्या हुआ, यहां तक हो गया वैलिड वोट, क्या हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला, बोलिए 75% मिला। ये अच्छा वैलिड वोट का ये क्या दिया हो, वैलिड वोट का ये क्या दिया है, अंतर दिया है, वैलिड वोट का अंतर दिया है, तो हम लोग भी वैलिड वोट का अंतर देखेंगे परसेंटेज में। तो जीतने वालों को यदि 75% मिला है तो हारने वालों को 25% मिला है, तो अंतर कितना होगा 50%, यानी वैलिड वोट का 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा आप बता सकते हैं 1/2, तो यानी यहाँ होगा 1/2, और ये हो गया आपका अंतर, वैलिड वोट का 1/2 का अंतर, वैलिड वोट का 1/2 निकाल दीजिए, वही होगा वैलिड वोट का अंतर। तो कितना है अंतर, अंतर है हम लोग का कितना 2000, कितना है 2000, और एक टेक्निक बताएंगे, अंतर है 2000। यहां से काट पीट मचाएंगे, आंसर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, ये कट गया। तो अब यदि यहां से काटें ये 2 4 आप, ठीक। अब देखिए 4 से काटें तो 4 5 20, 4 5 20 यानी 500, 500 हुआ। अभी x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर होगा ये 10 उधर गुना होगा तो 5000 हो गया। तो ये भी एक लाइन में बनने वाला सवाल था, यहां से भी हम लोग बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड भी समझना जरूरी है। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या है इसको हम लोग यहां समझाते हैं। देखिए रेशियो मेथड क्या होता है, यानी वो सक्सेसिव टाइम मेथड होता है। क्या होता है कि वोट मिलता जा रहा, मिलता जा रहा, कुछ होता जा रहा, वैलिड वोट तक पहुंचेंगे और वैलिड वोट का कितना मिल रहा देखेंगे। पहली बात 10% ने वोट नहीं डाला तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10% ने वोट नहीं डाला मतलब 1/10 ने वोट नहीं डाला, 1/10 ने वोट नहीं डाला यानी 10 यदि टोटल वोट था तो 1 ने डाला नहीं तो 9 ने डाला, यही तो होता सक्सेसिव। नेक्स्ट आते हैं, यानी 10 से 9 हो गया, अब 10 से 9 हो चुका है, अब वहां से फिर कितना हो रहा 11.1/9, 11.1/9 का मतलब 1/9, यानी टोटल 9 में 9 वोट यदि डाला गया था उसमें से 8 में एक अवैध हो गया तो बचा कितना 8, सक्सेसिव चलना है। देखिए कुछ चीज से कुछ होना को सक्सेसिव कहते हैं, यहां से यहां हुआ, फिर यहां से यहां हुआ, फिर वहां से कुछ और होगा, यही चीज 10 से 9 हुआ, फिर 9 से 8 बन गया, ठीक, यही तो बोला 9 से 8 बना। बाद में क्या हो गया कि 75% वोट प्राप्त करता है और इतने के अंतर से जीतता है, ठीक। तो भाई हम लोग को ये हो गया वैलिड वोट, वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कितना अंतर से जीता, तो बोले परसेंटेज में अंतर बताइए, 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी टोटल 2 था वैलिड वोट, तो टोटल वैलिड वोट 2 था तो 2 में से कितना का अंतर आ गया 1 का अंतर, तो 2 से 1 का अंतर हो गया, देख लीजिए 50% का अंतर हो रहा है, ठीक, यानी 1/2 का अंतर, यानी वैलिड वोट यदि 2 है तो उसमें से 1 का अंतर मिलेगा, यही तो बताया जा रहा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग काम करेंगे, तो ये हो गया आपका क्या अंतर, तो अंतर की हो रही है, इधर ना आया हम लोग का अंतर तक आ गया, तो ये हम लोग को निकालना है। देखिए जब गुना करने में दिक्कत होता है तो ये वाला गुना काट सकते हैं, इसको काट देंगे, इसको भी काट देते हैं, ये हो गया आपका 4, ठीक, और काट सकते हैं 2 दूने 4 और 2 5 10, ठीक। तो इधर देखिए टोटल वोट यदि 5 है तो अंतर कितना आया 2 का, अंतर कितना आया 2 का, इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा। और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2000, कितना दिया हुआ है 2000, कितना गुना 1000 गुना, तो ये भी हो जाएगा आपका टोटल वोट, वही तो बोला 1000 गुना 1000 गुना, तो आएगा कितना 5000। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे ये वाला चीज है, देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, एक लाइन वाला समझाते हैं, 20% ने वोट नहीं डाला, मान ले, और निकालना क्या है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो मान लेते हैं पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x, ठीक, x में से सक्सेसिव ही लगा रहे हैं, उसी को हम लोग एक लाइन में लिख रहे हैं, और कहां पहुंचना है वोटों का अंतर है, देखिए है ना, जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और 5600 वोटों से जीतता है, 5600 वोटों से जीतेगा, तो बोलिए 20% ने वोट नहीं डाला तो 20% का फ्रैक्शन निकाल के रखते हैं 1/5, 1/5, और इसका फ्रैक्शन 12.5%, 1/8,
1/8 होता है। ठीक, अब 60% ने वेद मतों का 60% इसको मिलेगा तो हारने वाला को 40% मिलेगा। और यहाँ दिया क्या है, अंतर, तो हम लोग भी लेंगे वो लोग का अंतर। बात समझ गए, और अंतर का फ्रैक्शन करेंगे। चलिए डायरेक्ट 20% नहीं डाला, मतलब 1/5 ने नहीं डाला तो 4/5 ने डाला। ठीक, अब ये हो गया आपका क्या, वोटिंग। अब वोटिंग में से फिर वैलिड वोट कितना बचेगा, बोले 1/8 बेकार हो गया, तो 8 में से 1 बेकार होना, मतलब बचा कितना, 7/8। ठीक, इतना हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कितना अंतर से जीता, 5600। तो हम लोग का परसेंटेज अंतर कितना होगा, एक जन में को मिला 60%, तो और एक जन को कितना मिलेगा, अभी बताइए 40%। तो अंतर कितना आ रहा, 20% का अंतर से अर्जित होगा परसेंटेज में, और 20% का फ्रैक्शन 1/5। ठीक, और यही चीज किसके बराबर होगा, 5600 के बराबर होगा। तो आप बताइए, ये 7 8 56, यानी इसको डायरेक्ट बोलिए 4 7 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, यानी 200 गुना, कितना है, 200। अब इसको उधर ले जाके गुना कीजिए, तो देखिए 5 5 25, 25 8 200, 200 गुना 200 कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी x बराबर होगा 4, और 4 तो शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 40,000। तो आंसर होगा हम लोग का कितना, 40,000। नेक्स्ट आपको सीखना है कौन सा, वो वाला रेशियो मेथड। रेशियो मेथड सीखना है भाई, सीखना है, सीखना है। क्या है रेशियो मेथड, देखिए वैलिड वोट तक पहुंचेंगे हम लोग भी, वैलिड वोट तक पहुंचेंगे और उसका अंतर भी देंगे। तो वैलिड वोट तक पहुंचते हैं। चलिए पहले 20% मतदाता वोट नहीं डाला, 20% मतलब टोटल वोट यदि 5 था तो एक ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 4 में। ठीक, इसको समझते हैं। 1/8 ने अवैध हो गया, 1/8 अवैध हो गया, मतलब ये वोट देखिए सक्सेसिव क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। बात क्लियर है ना, तो ये सक्सेसिव चलता है। तो सक्सेसिव का मेथड तो आपको समझाए हैं। तो देखिए अब आएगा 8, यदि वैलिड वोट है, 8 यदि वोट है, उसमें से कितना बेकार हो गया, 1 बेकार हो गया, तो 8 में से 7 बचा, 8 में से 7 बचा। उसके बाद बोल रहा है कि जितने वाला प्रत्याशी को 60% मिला, अब जो वैलिड वोट हो गया, ये 7 वैलिड वोट है, 8 से 7 हो जाना, मतलब यह वैलिड वोट इधर लिख रहे हैं, वैलिड वोट हो गया। अब इस वैलिड वोट में से 60% मिला किसको, वैलिड वोट में 60% मिला जितने वाला को, हारने वाला को कितना मिलेगा, 40%। तो ये दिया क्या है, अंतर। तो हम लोग भी किधर जाएंगे, अंतर। तो अंतर कितना होगा, देखिए अभी हम लोग अंतर की ओर जा रहे हैं, तो अंतर होगा 20%, और 20% का मतलब कितना, 1/5, 1/5, यानी 5 यदि था वैलिड वोट, उसमें से 1 का अंतर हो गया। अब इसको गुना कीजिए, इधर हो गया टोटल वोट, इधर हो गया अंतर। अंतर वाला बात समझ गए, अंतर। देखिए इधर हो, आप यदि चाहें तो इसको काट लेंगे, काट लीजिए। देखिए इसको क्या करें, 4 दूनी 8, 2 हो गया, है ना। तो ये देखिए 25 दूनी 50, 50 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गया 7, 7 के 7, यही तो होगा। और 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए अंतर थोड़ी दिया है, 5600। कितना दिया हुआ है, 5600। 7 8 56, यानी 800 गुना। तो ये भी होगा हम लोग का कितना गुना, 800 गुना। तो 8 5 40, और 3 शून्य और चिपका दें, तो आंसर कितना होगा, 40,000। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मजेदार सवाल लेंगे। और अब आते हैं हम लोग प्रत्याशी को वेद मतों का। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट, बड़ा मजेदार। देखिए वेद मतों का इतना, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, ठीक है। जिसमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी वेद मतों का 75%। इस बार परसेंटेज में अवैध नहीं दिया, परसेंटेज में अवैध नहीं दिया, क्या दिया, 600 वोट अवैध हो गया। इसको रेशियो मेथड से कैसे निपटाएंगे, देखिए 600 वोट अवैध हो गया, और जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का 75% मिला, प्राप्त करता है, तथा 1500 वोटों से जीतता है, मतलब बाद में वोटों का अंतर कितना है, 1500। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इस बात देखिए, यदि आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। कैसे, डायरेक्ट में देखिए टोटल वोट यदि x मानेंगे, तो x का 20% ने वोट नहीं डाला, तो 4/5 ने वोट डाला, उसमें से फिर 600 घटाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट कुछ हो ही नहीं रहा, 600 घटाना पड़ेगा। अब 600 घटने के बाद ये हो गया आपका वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कितना अंतर से जीतेगा, एक जन को 75% मिलेगा, तो एक जन को 25%, मतलब 50%, यानी इसका होगा 1/2, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 1500। अब इसको गुना करेंगे, फिर आंसर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको जो समझाना है उसको समझाते हैं। देखिए पहली बात रेशियो मेथड से, देखिए इस सक्सेसिव में ओरिजिनल तो है नहीं कि परसेंटेज चल रहा है, रेशियो लेंगे। 20% का मतलब हो गया कि पहले 20% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 1/5, मतलब वोट टोटल वोट यदि 5 था, तो एक ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला, 4 ने डाला। ये 4 डाला हुआ था, इसमें से 600 बेकार हो गया, तो यहाँ एक लाइन कीजिए, 600 घटा दीजिए,
600 घटाने के बाद जो बचेगा ना, 600 घटाने के बाद जो बचेगा ना, उसमें से फिर क्या होगा कि 75% वोट प्राप्त करता है जीतने वाला, और हारने वाला कितना प्राप्त करता है 25%। तो ये वाला दिया क्या है अंतर, अंतर हम लोग का हो रहा है 50%। 50% का अंतर मतलब वैलिड वोट का 1/2, वैलिड वोट का 1/2 वोट अंतर है। यानी वैलिड वोट 1/2 का अंतर मतलब वैलिड वोट यदि 2 है तो 1 अंतर है, यानी 2 से 1 मिला, 2 से 1 मिला। और यही 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बोलिए ना 1500। 1 का वैल्यू 1500 है, बाद में अंतर जो है तो अंतर 1 का वैल्यू 1500, तो 1 का वैल्यू 1500, तो 2 का वैल्यू बता दीजिए, बोलेंगे 3000। देखिए 3000। अब ये 3000 कब, ये 3000 कब, वैलिड वोट कब 3000, ये वैलिड वोट है ना 3000, ये कब, जब 600 अवैध हो गया। तो ये वाला कौन है, वोटिंग, जो जितना वोट हुआ। तो देखिए जरा, 600 घटने के बाद 3000 है, तो यहाँ कितना है, पहले कितना था, 600 नहीं घटाते तो 3600 था, 600 ज्यादा था। आज 4 का वैल्यू अभी मिल गया 3600, कितना गुना, 4 नाम 36, यानी 900 गुना, 4 नाम 36, 900 गुना। तो ये भी होगा हम लोग का 900 गुना। यदि ये 900 गुना होगा, 5 नाम 45, तो आंसर होगा हम लोग का कितना, 4500। तो आंसर होगा हम लोग का 4500। क्लियर हो रहा चीजें, यहां से भी बना सकते हैं। देखिए ये कितना होगा, इसको उधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए उधर कर देंगे तो 3000, और ये 600 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 600 चल जाएगा 3000, और 600 चल जाएगा तो 3600, यानी x का 4/5 बराबर होगा आपका 3600। बात क्लियर है, तो आंसर तो ही आएगा। देखिए 4 9 36, 900, टेक्निक सीखिएगा, 9 5 45, तो x बराबर आएगा 4500। आंसर तो वही आ रहा है कि नहीं, देखिए सब चीज प्रूफ दे रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए, देखिएगा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 210% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध हो गया। आप देखिए टोटल वोट एक्स में 10% ने वोट नहीं डाला, 10% मतलब 1/10, तो 10 में से 1 नहीं डाला तो 9/10 ने डाला, उसमें से फिर 2500 माइनस हो गया, उसमें से 2500 माइनस, ये हो गया वैलिड वोट। आप घोषित हो गया वैलिड वोट, हो गया ना, 2500 अवैध हो गया तो 2500 हटा दिए, तो ये हो गया वैलिड वोट। अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 2000 वोटों से जीतता है, मतलब वोटों का अंतर कितना है, 2000। तो परसेंटेज में जीतने वाला को 55 मिला तो एक जन को 45 मिलेगा, यानी अंतर होगा। देखिए इसको यदि 55 मिला तो एक जन को 45 मिलेगा, तब ना 100% होगा। तो अंतर कितना आ रहा है, 10% का। तो जीतने वाला को 10% का अंतर मिल रहा है, तो 10% का मतलब 1/10। बात क्लियर है, अंतर ले लिए इसका, किसका, वैलिड वोट का 1/10 हो गया अंतर, और वास्तव में कितना है 2000। यहां से आप निकाल लेंगे कैसे, ये 2 शून्य जाएगा तो 20000, 20000 में से ये चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा, 22,500, फिर 9 से काटेंगे, आंसर होगा। लेकिन हम बोलेंगे अभी रेशियो मेथड भी समझाना मेरा काम है। चलिए देखिए 10% को समझते हैं, इसको तो इधर बनाएंगे बाद में। 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो पहले हम लोग वैलिड वोट की ओर जाएंगे, फिर वहां से अंतर की ओर जाएंगे। जिधर से स्टार्ट करेंगे, बोलिए 10% ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 यदि टोटल वोट था तो 1 ने वोट नहीं डाला तो 9 ने डाला। ठीक, अब वोट डाला उसमें से फिर 2500 बेकार हो गया, तो अब यहां से तो 2500 नहीं कर सकते, तो एक लाइन खींच दीजिए, 2500 घटा दीजिए, 2500 घटा दीजिए, 2500 घटा दीजिए, माइनस हो गया 2500। 2500 माइनस होने के बाद 55% इसको मिला और 45% उसको मिला, तो अंतर कितना, 10%। यहां से 10% का अंतर हुआ, 10% का अंतर मतलब 1/10, कितना, 1/10, यानी अंतर टोटल, देखिए टोटल वैलिड वोट से ना अंतर मिला, जब वैलिड वोट यदि 10 है तो उसमें 1 अंतर, तो 10 से 1 मिला, 10 से 1 मिला। ठीक, इस 1 का अंतर मिला और 1 का वैल्यू है कितना, तो आप बोलेंगे 2000, कितना है 2000, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20000, और एक शून्य चिपक जाएगा 20000। ये वाला यदि 20000 है कब, वोटिंग से 2500 घटने के बाद, तो वोटिंग कितना हुआ, इसमें 2500 जुड़ जाएगा, तो इसमें यदि 2500 जोड़ देंगे तो होगा कितना, 225 है ना, और 00, यही तो होगा। देखिए ना 22000, देखिए 2500 और जुड़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, 20000 था, 2500 और जुड़ गया तो 22500 हुआ। यह कितना गुना है आप बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे 9 दूनी 18, बचा कितना 4, 4 बचा, 9 5 45, 25 गुना यानी 250 गुना। तो ये भी होगा हम लोग का कितना गुना, 250 गुना। तो 250 गुना करेंगे तो 25 और 3 शून्य आएगा हम लोग का कितना, 25000। आंसर होगा हम लोग का कितना, 25000। क्या यहां से नहीं आता, आता, देखिए इधर जाएगा तो x का 9/10,
ये शून्य उधर जुड़ जाएगा तो 20,000, 20,000 में 2500 जुड़ जाएगा तो 22,500 होता। डायरेक्ट भी बनाइएगा, लेकिन आपको और भी समझा रहे हैं। देखिए 22,500, तो इधर 9 से काटेंगे तो ये हो गया हम लोग का 2500, और इधर से एक शून्य चिपक जाएगा तो x बराबर आ जाएगा कितना, 25,000। तो आंसर तो वही आ रहा है। ठीक, तो ट्री मेथड में मत जाइए, सीधा सीधा ये सब समझिए। नेक्स्ट आइए, आ जाइए मतदाता सूची वाला सवाल लेते हैं। देखिए मतदाता सूची से इसको कितना मिलेगा, ये वाला बात करेंगे। ठीक, देखिए सवाल समझाने के लिए ट्री भी समझा देंगे, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध हो गया। इस बार परसेंटेज वोट अवैध नहीं हुआ, ओरिजिनल में 120 वोट अवैध हुआ। ठीक, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मिला। मतदाता सूची का 41% मिला, किसको, जीतने वाले को, तथा 200 वोटों से चुनाव जीतता है। तो इसमें आपको बताएंगे दो बेहतरीन टेक्निक। तो सबसे पहले बाकी सब जो पढ़ाते हैं वो वाला टेक्निक भी बता देते हैं। मान लेते हैं ये है वोटिंग लिस्ट, कितना है वोटिंग लिस्ट, तो पेन चेंज करते हैं वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में है, मान लेते हैं 100x। ठीक, अब 100x में से 20% में कर दिया, 20% चला गया, मतलब वोटिंग कितना हुआ जल्दी बताइए। वोटिंग होगा आपका 80x। कितना होगा, 80x। ठीक, 80x में से 120 चला गया तो वैलिड वोट कितना बचेगा, तो वैलिड वोट बचेगा 80x माइनस 120, ये हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में से ही एक जन जीतेंगे और एक जन हारेंगे। ठीक, एक जन विनर, एक जन लूजर। ठीक, अब बताइए जीतने वाला को कितना मिला, तो बोला मतदाता सूची का 41%। हिसाब दिया मतदाता सूची का 41%, लेकिन मिला तो उसको यहीं से है, लेकिन बताने के टाइम वो बता रहा है कि हमको मिला है 41% इसका। तो इसका 41% कितना होगा, 41x। जब यहाँ 41x इधर मिला तो मिला तो उसको यहीं से है, तो यानी 80x माइनस 120 में से 41x हटा देंगे तो लूजर को मिलेगा। तो यही वाला जब घटा देंगे तो x पार्टी घट जाएगा तो कितना बचेगा, 39x माइनस 120। ठीक, अब हो गया हारने वाला को, उसमें से ये हार जीत का अंतर कितना है, 200। तो हार जीत का अंतर हम लोग भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाने जाएंगे तो यहाँ इधर घटेगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए घटेगा तो बचेगा कितना, 2x। कितना बचेगा, 2x माइनस प्लस 120 बराबर कितना अंतर हो गया, तो हम लोग का एक्चुअल अंतर है 200 का। कितने का, 200 का। तो 2x बराबर कितना होगा जल्दी बताइए। ये 120 उधर चला जाएगा तो 80 बचेगा, तो x बराबर कितना आएगा, आप जल्दी बता सकते हैं, 40। तो अब x का वैल्यू जब 40 आ जाएगा तो बोला कि पंजीकृत मतदाता, तो यहाँ x की जगह 40 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 4000। तो हम लोग का आंसर आएगा 4000। लेकिन इसमें कितना लिखना पड़ा, बात क्लियर है। तो हम सोचेंगे कि लिखे ना, कुछ परसेंट का वैल्यू मिल जाए तो कुछ परसेंट का निकालना कितना आसान होता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। इसमें 2 टेक्निक बताएंगे आपको। 2 टेक्निक में आगे यदि आप समझदार हैं तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला टेक्निक पे आते हैं, इस पे थोड़ा सा मेहनत करना है। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% ने मत नहीं डाला। ठीक है, मान लेते हैं टोटल ही वोटर कितना है, 100 है, 100% परसेंटेज में लेते हैं, कुछ परसेंट का वैल्यू मिलने से निकालना, 100%। 100% में से 20% बेकार हो गया, 20% ने वोटे नहीं दिया, तो चलिए 20% को साइड करते हैं। बचा कितना, 80%। बचा कितना, 80%। इस 80% में से किसको मिलेगा, एक जन जीतने वाला, एक जन हारने वाले को। जीतने वाले को इसी यहीं से ना सब कुछ, तो जीतने वाले को कितना मिला, 41%। इसका नहीं मिला, वो मिला है इसी का, लेकिन 100% का ही 41%। देखिए 20% इधर गया, 80% बचा, 80% में से 41% इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे इसको मिलेगा, इसको घटा देंगे, 80 में से 41 इधर चला गया, बचा कितना, 39%। आप बोलेंगे इसका क्या करें गुरु जी, 120 का, तो 120 ठो ना किसको दे दीजिए, हारने वाला को बोले आप 120 रखिए। हारने वाला को यदि 120 हम दे देंगे तो अभी झमेला ही खत्म। हारने वाला वो जो इनवैलिड वोट हुआ था ना, उसको भी हम किसको दे दें, जा आप ले लीजिए वो वाला वोट को, किसको, हारने वाला को। तो हारने वाला को यदि 120 दे देंगे तो अभी हार जीत का अंतर कितना बचेगा, आप बता दीजिए। मेरे पास अभी हार जीत का अंतर कितना हो रहा था, 200 का। अब आप हारे हुए थे, आपको यदि और 120 दे देंगे कहीं से, तो मेरे पास अंतर हम लोग का कितना रहेगा, 200 का अंतर था, 120 आपके पास आ गया, तो अभी केवल 80 का फैसला हो गया। तो हारने वाला को दे देते हैं। तो परसेंटेज में अंतर कितना हो रहा है देखिए, तो सॉरी परसेंटेज में अंतर है 2%। परसेंटेज में 2% का अंतर हो रहा, अब 120 इसके सामने आ गया, तो अभी एक्चुअल अंतर कम ही हो जाएगा। कितना, 200 था एक्चुअल में, अभी 120 इधर आ गया, तो होगा कितना, 80 कितना होगा, 80, यानी 2% का वैल्यू बना 80। तो टोटल वोट यानी 100% माने हुए थे, 100%। ये देखिए कितना गुना, 40 गुना, ये भी होगा 40 गुना। जब ये 40 गुना होगा तो होगा कितना, 4000। तो आंसर होगा हम लोग का कितना, 4000। ये टेक्निक भी आपको समझना है।
आगे और सवाल लेंगे, टेक्निक समझ जाएंगे। तो ये आंसर होगा हम लोग का कितना, 4। नेक्स्ट और एक जबरदस्त मेथड देंगे, वो देख के आपको मजा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या मेथड है, एक मेथड आपको और देंगे, वो है क्या, एक ही निकालना। टोटल वोट होता कितना, बोले 100%। बहुत बढ़िया गुरु जी, 100%। 100% में से ही ना सब पे बटेगा, 100% में ही सब पे बटेगा। 100% में से 20% वोट नहीं डाला, तो सबसे पहले 100% में से ही कुछ मिला, उसको देख लेते हैं। बाद में देखेंगे कि 20% बेकार हो गया, उसको भी जोड़ेंगे। तो पहले देखिए 41% किसको मिला, उसको लिख लेते हैं। देखिए 100% है, कुछ परसेंट का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, डाटा 100% का निकाल देंगे। 100% टोटल वोट होता है, 100% में से 41% इसको मिला, जीतने वाला। तो हारने वालों को कितना मिला होगा, प्लस हारने वालों को कितना मिला होगा। तो मतदाता सूची का यदि 40, सूची का ना बात हो रहा है, सूची का ही 41% इसको मिला, तो उसको कितना मिलेगा, 41 में से जो भी जितना भी वोट मिला, तो 41% माइनस कितना, 200 का अंतर, 200 कम मिला, 200 कम मिला ना। इसको जितना भी मिला उससे 200 कम है, तो इसको जितना भी मिला, तो इसको यदि 41% मिला, तो उसी से 200 कम मिला, किसको, हारने वाले को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या टोटल वोट हो गया, नहीं हुआ है। अब देखिए और बात, ये जो 200 120 वोट डाला ही नहीं डाला, उसको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ दें, इसको इधर करते हैं थोड़ा साइड में, उसको जोड़ देते हैं। 120 वोट नहीं डाला, तो उसको भी जोड़ देते हैं 120, तभी तो कंप्लीट होगा वो 120। 20% वोट नहीं डाला, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। 20% ने वोट नहीं डाला, तो ये वाला 20% यहाँ कर देते हैं, 20% भी आ गया। तो टोटल कितना हो गया देख लीजिए, सब कुछ रेडी हो गया। देखिए ये 100% में ही सब बटा हुआ था। 41% इसको मिला, तो इसको मिला 41 माइनस 200। 120 कहाँ गया, तो 120 डाला नहीं था, वो लोग को भी समेट दिए, तब तो होगा 100% के बराबर ना। 100% का मतलब वो 120 को भी शामिल करना होगा। और 20% वोट, अच्छा 120 अवैध हुआ था, उसको भी शामिल करनी, अवैध को भी शामिल करेंगे, तब तो 100% के बराबर होगा ना। और 20% डाला नहीं, उसको भी शामिल कर लेंगे। अब परसेंटेज में सब कुछ जोड़िए। देखिए 41 और 41 जुड़ेगा तो 82 और ये कितना बन जाएगा, 20, यानी 20 जोड़ेंगे तो 102%। 102% होगा कि नहीं, 102%। ये परसेंटेज में इधर होगा 102%, इधर है 100%, और इधर परसेंटेज में आया 102%, और ये ढक्कन खुलेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस होगा 80, -80 हुआ ना। तो आप देखिए ये वाला इधर लाएंगे तो -2% होगा, और इधर होगा -80। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आ गया, ये वाला कटिंग मेथड समझिएगा, समझाने में लेट हो सकता है, लेकिन आप भी समझिए। देखिए 2% का वैल्यू कितना है, बोलिए जी 80, निकालना 100% का, तो यहाँ से भी आपका आ गया। देखिए कितना गुना, 40 गुना। ये भी होगा हम लोग का कितना गुना, 40 गुना, यानी होगा कितना, 4000। आपको मेथड समझा रहे हैं, टेक्निक, 4000 आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जिसपे आपको बनाना है। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% ने मतदाता ने वोट नहीं डाला, ठीक है, मान लेते हैं 100% है। 10% नहीं डाला, तो डाला कितना, 90%। इस 90% में से कितनों, किसको, तो और इजी हो रहा, देखिए जल्दी देखिए। एक जन को मिला, देखिए मतदाता सूची का ही ना मिल रहा, तो ये सब मतदाता सूची से ही नहीं सब चल रहा, तो इसको मिला 60%, तो इसको कितना मिलेगा, तो देखिए टोटल 90% में से 60% इसको मिला, 10% तो उधर गया, 70% चला गया, तो 30% इसको मिला। बात क्लियर है। आप बोलेंगे अंतर कितना है, 900 का, लेकिन ये 300 कहाँ गया गुरुजी, बोले 300 इनवैलिड था ना, तो इसको बोले तुम ले लो 300, रख देते हैं इसका 300। तो आप यदि इसको 300 दे देंगे, कौन वाला जो इनवैलिड था, उसको भी बोलेंगे आप लोग वोट इसी को दे दीजिए, हम लोग को तो हिसाब करना है, तो उसी को यदि वोट दे देगा, तो 300 वोट इसको ज्यादा मिल जाएगा, तो अंतर तो घट जाएगा। अभी 900 का अंतर से हम लोग का जीत हो रहा था, आपको 300 और मिल जाएगा, तो 600 का अंतर हो जाएगा। तो हम लोग का परसेंटेज अंतर कितना दिख रहा था, बोलिए 30%। और 30% का वैल्यू कितना बच जाएगा, 900 में से 300 घट जाएगा, यानी 900 में 300 घट जाएगा, तो 600 का अंतर रहेगा। ठीक, ये कितना गुना, बोलिए जी, 20 गुना। यदि ये 20 गुना, तो हमको निकालना क्या है, पंजीकृत मतदाता की संख्या, यानी 100% का वैल्यू निकालना। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000। कितना आ जाएगा, 2000। तो आंसर होगा हम लोग का 2000। इसमें देखिए हम लोग का कहीं क्वेश्चन का डाटा मिस्टेक है कि क्या है, 3 दूनी 6, हाँ ऑप्शन मिस्टेक होगा। कौन सा मिस्टेक होगा, ऑप्शन। तो ऑप्शन में हम लोग कहाँ जाएंगे, 2000 ही हो रहा है ना, हाँ 2000 हो रहा है। इसमें ऑप्शन का कहीं कमी है, किसी को 2000 बना देते हैं, इसको 2000 कर दीजिए। डाटा गलती किए, देखिए 100%, 10% नहीं डाला, 90% बचा, 90% में से 60% इधर गया,
तो 30% इसको मिलेगा भाई, यही 100% में से ही ना सब कुछ। अब बोले 300 तुम ले लो, 300 इसको दे दिए। यदि इसको दे देंगे तो अंतर कितना रहेगा, 600 का। क्यों, 900 का अंतर हो रहा था, आपको 300 दे दिए, अब 300 बड़ा बन गया, तो हम 900 का अंतर में से 300 घट गया तो 600 का अंतर बचेगा। तो 30% परसेंटेज में अंतर 30%, 30% का वैल्यू हो रहा है हम लोग का 600, तो 100% का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2000, 2000 ही होगा, 2000 होगा। इसको 2000 बना दी, ठीक है। अच्छा, दूसरा टेक्निक से भी बना के देखते हैं। ब्लैक हो गया हम लोग का। चलिए दूसरा टेक्निक क्या है, टोटल वोटर ही 100% है। 100% में से इसको मिला 60%, जो मिला उसको पहले देख देंगे 60%, तो उसको कितना मिलेगा, वो प्लस करेंगे ना भाई, सबका वोटिंग जितना भी वोटर है सब बराबर जोड़ेंगे। 60% में से कितना कम, 900 कम, 60% में से 900 कम मिला, इसको 900 कम मिला ना, हारने वाला को 900 कम मिला, 900 कम प्लस ये जो वोट इन क्या वोट नहीं डाला वो भी तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, 10% और जोड़ दी तो काम बनेगा। और वो जो 300 वोट नहीं डाल इनवैलिड हुआ था उसको भी तो यहाँ जोड़ेंगे, तभी तो 100% के बराबर होगा ना, तो उसको भी 300 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आएगा, ये देखिए 120% और ये 10%, कितना हो गया 130%। वो 130% तो इधर आ जाएगा तो -30% होगा, और -30% बराबर कितना होगा, देखिए ये 900 और ये 300, -600 होगा, -600 होगा कि नहीं। 900 में से 300 घटेगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस, ठीक, 600, ये माइनस तो ऐसे भी कट जा रहा है। 30% का वैल्यू 600, निकालना क्या है 100%, दोनों तरीके से बता दी। 6% 100%, तो ये कितना गुना दिख रहा है, 2 गुना यानी 20 गुना, ये भी होगा हम लोग का 20 गुना। 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, तो आंसर यहाँ से भी आ रहा है कितना 2000। बात क्लियर है, आप बहुत तरीके से बना के देखिए 2000। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये देखिए, यस आपको क्लियर करा के छोड़ेंगे। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, जिसमें आप मौखिक बना सकते हो वाला टेक्निक लीजिए और डायरेक्ट भी बनाने का प्रयास कीजिए। एक तो प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट होगा। 60 वोट अवैध घोषित हो गया, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मिला तथा इतने वोटों से चुनाव जीत जाता है। बात क्लियर है, आप लंबा वाला वो भी समझ जाएंगे। जैसे आपका 100% वोटर है, ठीक, 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला, इसको छोड़ देते हैं, बचा कितना 90%, और 90% में से एक जन को मिला 47%, यहाँ से नहीं मिला मतलब इसी से बट रहा, वो मतदाता सूची का ही सब कुछ चल रहा, तो इधर 10% 90% बचा था, 47% इधर गया, बचेगा कितना, 100% में से कम तो आएंगे नहीं, 47% है ना। देखिए कितना बन गया, बोले 57% चला गया, 57% कैसे, 90% में से यदि 47% घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा हम लोग का 4, 43%, 43%, तो ये 43% इसको मिला, ठीक। अभी ये वाला 60 का क्या किया जाए गुरुजी, ये 60 जो इनवैलिड हुआ ना, बोले तुम रख लो, इसको बोले तुम रख लो, ठीक है। यदि इसको रखने देंगे तो ये जो एक्चुअल अंतर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज अंतर कितना दिख रहा बताइए जरा, 4%, कितना 4%, और इधर 60 कम हो जाएगा, तो 308 में से 60 घटा दीजिए, 308 में से 60 घटा के बोलिए, 308 में से 60 घटाइएगा तो कितना होगा, 300 में से 60 घटा देते तो 340 यानी 240, मतलब 248, 248 यही होगा। इसमें 60 जोड़ेंगे तो 308 होगा, ठीक। अब देखिए ये कितना गुना, तब बोलेंगे 4 चौक 24 4 गुना 62 गुना, ये 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का वैल्यू यदि 62 गुना करेंगे तो 6200 होगा, तो आंसर हम लोग का कितना आएगा 6200। क्लियर है। नेक्स्ट में भी आते हैं, बोले क्या, वही चीज है, देखिए टोटल वोटिंग 100%, टोटल लिस्ट 100%, 100% में ही सब कुछ इधर उधर होगा। 100% में से एक जन को मिला 47%, दूसरे को कितना मिलेगा 308 कम, मतलब दूसरे को मिलेगा 47% माइनस 308, कोई दिक्कत नहीं, 47% 308। उसके बाद 10% नहीं डाला उसको भी ले लेते हैं, प्लस 60 वोट अवैध हुआ था उसको भी ले लेते हैं, क्या टोटल 100% के बराबर हो गया। सबको एक जगह बुलाए, बोले आ जाइए, सबको बुला दिए, ठीक। जितने वाला को भी, जिताने वाला को भी, हराने वाला को भी, है ना, और जो पी खा के इधर उधर घुमा उन लोग को भी, इनवैलिड को 60 नंबर, ठीक। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो गया, देखिए 47 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 4 दूनी 8, 94%, 94 और इधर से आएगा 10%, मतलब 10% यदि आ जाएगा तो 104%, तो परसेंटेज में इधर 4% हो जाएगा अंतर, क्योंकि 100% और इधर से 104 अंतर माइनस दिखा दे रहे हैं, -4%, और इधर कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे 308 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा 248, माइनस में दिखेगा तो माइनस तो ऐसे भी कट जाएगा, यानी 4% का वैल्यू 248। देखिए ये सब करके कितना गुना
4 चौक 24, 4 दूना 62 गुना, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे ये भी 62 गुना होगा तो 6200। आंसर कितना होगा, 6200। ये हम लोग का आंसर होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग और आगे कहानी को समझाते हैं। जैसे बहुत सारा सवाल इस तरह का पूछा गया, देखिए ये सवाल आप बना के देंगे, ये एसएससी CHSL टायर 1 2023 का सवाल है। देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने वोट नहीं डाला, 40 मत अवैध हो गया, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ, उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। 112 मत मतलब 112 मत ज्यादा लाया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालना है। क्लियर है चीजें, तो आप इसको समझ गए होंगे प्रैक्टिस के साथ, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। बोलिए, टोटल वोट 100%, यहां बनाते हैं। देखिए टोटल वोट कितना, 100%। 100% में से कितने ने, 20% ने मत नहीं दिया, 20% को हटा देते हैं, 20% हट गया, 80% बचा। 80% में से एक जन को कितना यहीं से मिल रहा, 42%, एक जन को मिला 42%, तो एक जन को मिलेगा 38%। कोई दिक्कत है, 38% मिला। अब 38 मिलने वाला को बोल देते हैं कि भाई गुरुजी ये 40 मत जो अवैध हुआ ना आपको दे देते हैं। 40 मत यदि इसको दे देंगे तो हम लोग का अभी परसेंटेज अंतर देखिए, एक्चुअल अंतर था 112 का, तो 112 का अंतर था, परसेंटेज अंतर बताइए, तो परसेंटेज अंतर होगा 4%, और 4% का अभी का अंतर कितना होगा, क्योंकि इसको बोले कि अवैध वाला वोट इसी को दे देंगे तो कितना अंतर बचेगा, तो बोलिए 112 था, अब उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इधर हो गया, ये हो गया आपका 7, 72 का, कितने का होगा, 72 का अंतर होगा। बात क्लियर है, 72 का ही अंतर होगा, 2 हाँ 40, 72 का अंतर। अब 72 का अंतर हुआ तो निकालना क्या है, पंजीकृत मतलब 100% का वैल्यू। ठीक, तो देखिए कितना गुना है, बोलिए, तो आप बोलेंगे 18 4 72, 4 के 4 और कितना 4 8 32, 18 4 72, तो ये भी होगा 18 गुना। जब 18 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1800। आंसर होगा हम लोग का कितना, 1800। क्लियर है, ये टेक्निक बता रहे हैं, इसको आप मौखिक बना सकते हैं। 100% इधर गया, अंतर बचेगा 4%, 4% का वैल्यू कितना होगा, एक्चुअल अंतर 112 था, उसमें से 40 इसको ही दे दिए, बच्चा 72 अंतर होगा। अब 72 यदि 4% का वैल्यू 72, 100% का वैल्यू कितना, 18 गुना 4 72 होता है, 100% 18 गुना 1800। ठीक, आंसर आया कि नहीं, बोलिए, मजा आ रहा है चीजें। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट क्या बोले थे कि मान लेते हैं 100%, इस पे भी एक्सपर्ट बनना है। 100% में से एक जन को मिला कितना, मिला वाला को देखते हैं कितना, 42%। ठीक, 42%। दूसरों को कितना मिलेगा, 42 में से कितना कम, 112 कम, 42% में से 112 कम, 112 कम, तो ये जीतने वाला, ये हारने वाला। ठीक, हारने वाला लोग। अब बताइए टोटल वोट हो गया क्या, नहीं हुआ, क्यों, कोई है जो 20% वोट नहीं दिया, 20% यहाँ जोड़ देते हैं। एक जन जो है जो बेकार हो गया, कितने, 40 को भी जोड़ दिए, अब 100% के बराबर हो गए। ठीक, अब परसेंटेज में देखिए कितना होगा, 84%, और ये आ जाएगा आपका 20, तो 84 और 20 कितना हो जाएगा, 104%। परसेंटेज में इधर 104, इधर आएगा तो अंतर होगा 4%। ठीक, ओरिजिनल में देखिए 112 और इधर है 40, कितना होगा, 72 का अंतर हो गया, 72 का, तो 4% का वैल्यू 72, 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये हो गया 18 4 72, तो ये भी 18 गुना हो जाएगा। जब 18 गुना होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 1800, तो आंसर कितना होगा, बोलिए 1800 का आंसर होगा। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पे आपको बनाना है, देखिए ये वाला सवाल, सेम सवाल है। देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, कुल मत 60% मान्य प्राप्त हुए, 90% मत मान्य थे, है ना, ठीक है, 60% वोट मान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत मान्य थे, कुल मतों की संख्या इतना, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या। ये सब सवाल आपको बनाना है। देखिए, और कुछ सवाल आपको बताते हैं, जैसे ये वाला सवाल आपको बोल रहे थे, इसको आप खुद ही बना लेंगे, जो आपको बता रहे थे कि कुल मतों का बोला है, कितने का, कुल मतों का, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत सारा सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, देखिए, और जरूर आप कमेंट कीजिए। ये देखिए, ये सवाल को भी आपको होमवर्क में देते हैं, इसको बना के कोशिश कीजिए बनाने का। ये वाला सवाल भी आपको होमवर्क में देते हैं, इसको भी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, और देखिए इस तरह का सवाल, बहुत सारा सवाल है, इसको आप बनाएंगे जरूर। ठीक, जैसे ये वाला सवाल को आप जरूर बनाइए, एनटीपीसी का सवाल है, इस पे थोड़ा सा एक्सपर्ट बने। ठीक, नेक्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना बाकी है, उसको समझाते हैं। जैसे आपको बोले कि ये देखिए एक हिसाब, क्या हिसाब है, देखिए हिसाब देखिए, किसी चुनाव में सन्नी और राधेमा भाग लेते हैं, सन्नी है और राधेमा है, ये सन्नी और ये राधेमा भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता राधेमा को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करता। अच्छा, 2/5 मतलब समझ रहे हैं, 2/5।
अच्छा परसेंटेज का बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन को आप ऐसा कीजिए, इसको 500 और इसको 200 कर लीजिए। टोटल वोट हम 500 में से 200, 2/5 राधेमा को देने का प्रयास किया, मतलब टोटल वोट यदि 500 है तो राधेमा को बोला कि हम लोग 200 दे देंगे, ठीक। आपको तो बचा हुआ वोट किसको मिलेगा, सन्नी को। वादा हो गया, वादा वोटिंग के समय वादा किया वोट डालने वालों ने, ठीक। राधेमा को वोट डालने वाले 15% मतदाता, यहां से जो 15%, इसका 15% समझ रहे, 15% मतदाता तथा सन्नी को डालने वाले 25% मतदाता, इसका हो गया 25% मतदाता वादे से पलट जाते हैं, वादे से पलट जाते हैं। पलटने का मतलब है यहाँ का 15% इसको देगा और यहाँ का 25% इधर जाएगा, ठीक। वादे से पलट जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि सन्नी 750 वोटों से जीतता है, मतलब दोनों के वोटों का अंतर कितना है, 750। तो ठीक है, पहले अंतर कर लेते हैं और कुल वोटों की संख्या इन्हें 500 यूनिट का वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका 15% कितना होगा, तो इसका 15% होगा, देखिए 100 का 15% 15 होता, 15 30, तो 30 यहां से घट जाएगा, 30 यहां से घट जाएगा, 30 घटा और यहाँ 30 आके जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है, 30 यहां से आके यहाँ। इसका 25% कितना होगा, तो 2 शून्य कटा 25 दिया 75, यानी 75 यहां से घट जाएगा और 75 इधर आके सट जाएगा। बात समझ गए। अब हिसाब हो गया कि सन्नी को कितना मिला और राधेमा को कितना मिला, ठीक। तो देखिए यहां से अंतर कितना बचा, यहां देखिए 30 यदि चला गया तो 30 जुड़ा और 75 गया, तो ओवरऑल चला कितना गया बोलिए, 45, यानी 45 यदि यहां से हम घटा दें, तो यदि 50 घटा देते तो बचता हम लोग का 250, तो 50 नहीं घटा, 5 ज्यादा घटा दिए, मतलब ये हो गया 255 बचेगा। बात क्लियर है। यहाँ देखिए 30 गया लेकिन 75 आया, तो ओवरऑल हम लोग का ऐड कितना हो गया, 30 गया 75 आया, तो 45 ऐड हो जाएगा, तो 245, ठीक, 245। अब अंतर बताइए, तो अब अंतर होगा 10 का, ठीक, और 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, 750। कितना गुना, आप बोलेंगे 750 गुना, तो हम लोग को निकालना क्या है, टोटल वोट, तो इसमें भी हम करेंगे 750 गुना, कोई दिक्कत नहीं। 2 शून्य 3 शून्य तो पहले से होगा, 5 5 25, 5 5 25 और 5 7 35 और 2 37, 37 लाख 3,75,000 होगा, 3,75,000, 3,75,000 आंसर होगा, 3,75,000, 3,05,000 होगा कि 75,000, हाँ गलती हुआ, कितना, खाली 75 गुना होगा ना, 75 गुना होगा, ठीक बोले, 3,37,500 होगा, 37,500, 1 शून्य का दिक्कत था। नेक्स्ट सवाल, जिसमें ये वाला सवाल आपको बना के देखना है, नहीं बनेगा तो हम लोग शॉर्ट वीडियो में देंगे इसका सोल्यूशन। तो शॉर्ट वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सबका। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आगे खर्चे पे खर्चा पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सबका, थैंक यू।